जातिवाद का जो भयानक जहर इस चुनाव में चला, जब हम अलग अलग समूह में बैठते हैं, अलग अलग जातियों में बैठते हैं, अलग अलग वर्गों में बैठते हैं, कहीं कुछ बात आती है, कहीं कोई बात आती है। क्योंकि हार के बाद मंथन वो ज्यादा होता है, जब जीत जाते हैं तो उसका जीत का मंथन ज्यादा नहीं होता, लेकिन हार का मंथन निश्चित रूप से ज्यादा होता है। हम सब लोगों ने भी ऐसा प्रयास किया कि आखिर चुनाव में चूक क्या हुई। तो ज्यादा हताश की तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा चक्र जरूर बनता है कि उस चक्र में निश्चित रूप से हम कार्यकर्ता लोग भी फंसे। जातिवाद का जो भयानक जहर इस चुनाव में चला, शायद जिस तरह का वातावरण देश के अंदर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और डॉक्टर संजीव बालियान जी के नेतृत्व में जिस तरह से जनपद के अंदर, जिस तरह से सुशासन, जिस तरह से कह सकता हूं विकास की गंगा, कह सकता हूं बिल्कुल अराजकता खत्म और 100% एक तरह से जीने का माहौल। लेकिन जब चुनाव आया, मैं इधर उधर की नहीं बात करते, अगर अपनी लोकसभा की बात करूं, जातिवाद ने निश्चित रूप से जन्म लिया। मैं जिस समाज से आता हूं, हमारे यहां भी खूब हुआ और अन्य समाजों में भी खूब हुआ। और मैं कुछ लोगों को भ्रांतियां हैं अलग अलग समाज में, अलग अलग उसमें, लेकिन मैं जिस जगह जन्म लिया और जिस समाज के बीच में मैंने काम करने का प्रयास किया, और जहां पर कह सकता हूं कि सबसे पहले अगर कोई, चाहे वो जो भी कारण हुए होंगे, वो किस किस तरह के कारण, तो उसमें तो ज्यादा लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि लगा करके राजपुर से लगा करके इंचोड़ा कितास से किसी गांव में कम और बत्ती का थोड़ा बहुत जरूर अंतर रहा है, लेकिन हाँ हमारे समाज ने फिर भी उस जातिवाद के चक्र को तोड़ते हुए राष्ट्रवाद को पसंद किया। इसलिए मैं अपनी बैठ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहां पर काफी लोग हैं, उपदर खूब ऊंचा, लेकिन उन सभी लोगों का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि अब से पहले ऐसा कोई कार्यक्रम भी नहीं हुआ कि जब समाज के नाम पे और जब उस चीज पे जब चीजें चलती हैं तो शायद संभालना बहुत मुश्किल होता है, और बड़ा पेन लिया इस चुनाव के अंदर। खैर, इससे आगे बढ़ता हूं। हम सब लोगों ने, चेयरमैन साहब ने कही कि केंद्रीय मंत्री से मिलना बड़ा मुश्किल होता है, यह बात सच है, लेकिन कार्यकर्ताओं की तो इसमें शायद कोई गलती नहीं है। यहां पर नीचे बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, निश्चित रूप से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। हर कार्यकर्ता ने खूब जंग की तरह चुनाव लड़ा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसने हर अपने स्तर पर खूब चुनाव लड़ा। थोड़ी बहुत कहीं कसक रह सकते हैं, एक अलग बात है, लेकिन हाँ कुछ तो जिले के अंदर निश्चित रूप से, कुछ कहते हैं गठबंधन का फायदा नुकसान की बात, लेकिन मैं अपनी ओर से कहता हूं निश्चित रूप से गठबंधन का जितना यहाँ पर सुरेंद्र सहराव जी बैठे हैं, उन सब के कार्यकर्ताओं ने शायद जितना काम कर सकते हैं खूब काम किया, और जितना मदद होनी चाहिए थी चुनाव में हुई। लेकिन हाँ उलझे जरूर हैं, और शायद मंच पर कोई कहेगा नहीं कहेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, खुद भारतीय जनता पार्टी से जिले के अंदर चुनाव लड़ी, और इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई इसमें संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ी, नई विपक्ष यहाँ पे कहीं भी हमारे आसपास नहीं ठहरता। जितनी बड़ी हमारी टीम, जितना बड़ा हमारे पास कार्यकर्ता, जितने बड़ा रहा हमारा दल बल, कहीं कोई बात नहीं है। आज तक आपको इन 10 सालों के अंदर 2 योजनाओं के अंदर बड़े बड़े प्रधान जी जिन्होंने 30-40 साल खूब राजनीति करी, लेकिन आप सब लोगों को इन 10 सालों के अंदर ऐसा व्यक्ति, बड़े बड़े यहाँ पर उद्योगपति हैं, बड़े बड़े यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े यहाँ पर हर तरह के महकमे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आप लोगों को कहीं ये नहीं कहता हुआ मिल सकता कि आपके सांसद ने किसी भी तरह से कोई हल्का फुल्का काम किया हो। केवल संरक्षण देने का तो काम किया, लेकिन आज तक इस 10 साल के अंदर उनकी ईमानदारी पे, ठीक है काम किसी का कम और ज्यादा हो सकता है, एक अलग बात है, लेकिन शायद वो चीज हम आम जनता तक शायद वो चीजें हम नहीं पहुंचा पाई। विकास की चीज कहीं कोई चर्चा नहीं हुई गांव के अंदर, आवाजाही की कोई बात नहीं हुई। परसों की एक घटना बता दूं, मेरे अपने खुद की गांव की बात है। एक भाई कार्ड देने के लिए आया, मंत्री जी का विधायक जी का दोनों का, भाई कार्ड दे दियो। उसने फिर मतलब, और वो इतना भावुक हुआ कि उसकी आंखों में अजीब सा वो आया
कि यार बता भाई हम लोग चिट्ठी भी दे दी जाते यार उनके यहाँ से। मैंने क्या कहा, मैंने उसे अपना मेरा भाई है सहयोगी, मैं कहा भाई व्हाट्सअप कर दे, मंत्री जी के भी नंबर पे, विधायक जी के भी यहाँ पे। यानी कि हम लोग वहां तक पहुंच गए कि आज ये स्थिति है कि 90% लोग, मैं अपने क्षेत्र की जरूर बता रहा हूं जी, कि 90% चिट्ठी केवल और केवल व्हाट्सएप पे हम लोग देते हैं और वो लोग व्हाट्सएप पे ही पुगाने का काम करते हैं। इतना काम कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई नेता नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं क्यों सकारात्मकता हमें चुनाव में ज्यादा नजर नहीं आई। खैर अंतोगत हुआ, आप सब लोग कार्यकर्ता हैं, हम भी कार्यकर्ता हैं और हम भी एक तरह से काम करने का जितना प्रयास हुआ सबने किया। लेकिन एक सुझाव के तौर पर जरूर कहना चाहूंगा कि आज निश्चित रूप से दिखाई देता है एक दरोगों का भी मन, एक किसी कर्मचारी का भी मन। मैं माननीय मंत्री जी को इतना जरूर कहूंगा कि कार्यकर्ताओं के प्रति जिस तरह के अधिकारियों में एक अनदेखी का भाव है, तो आप उन सब चीजों को संभालने का जरूर प्रयास करेंगे। कुछ समय है, कोई बात नहीं है, और इतना अपना संगठन, इतना बड़ा हमारा मामला, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद माननीय मंत्री जी हम इस सब बात में आश्वस्त करेंगे। और एक लास्ट में जरूर बात कहना चाहूंगा सुझाव के तौर पर कि शायद जब भी कोई भी चुनाव आता है तो एक टीम शब्द चलना शुरू हो गया है, और ऐसा नहीं है। उसमें निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी फंसते हैं और कहीं ना कहीं मंच पर बैठे हुए लोग व्यक्ति भी फंसते हैं। बहुत कड़वी सी बात कह रहा हूं, इसमें सब फंसते हैं और इन सब में फंसने का कहीं ना कहीं नुकसान होता है भारतीय जनता पार्टी को। हम सब इन सब चीजों से बाहर होते हुए, राष्ट्रवाद को चुनते हुए, जिस पार्टी में हम लोगों ने जन्म लिया, जिस पार्टी में हम लोगों ने काम किया, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनते हुए आगे भविष्य में फिर मिशन के रूप में काम करेंगे और फिर आने वाले सभी चुनाव को एक तरफा जनपद के अंदर हम जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ठाकुर साहब।